जितने भी रोग होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से, उनके बारे में डिटेल में हम लोग आज जानेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं सभी एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर में वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई का आक्रमण होता रहता है तथा वातावरण से अनेक विषैले पदार्थ में भी शरीर में पहुंचते रहते हैं। शरीर के अंदर रोगग्रस्त ऊतकों द्वारा आक्रमणकारी जीवों द्वारा विषैले पदार्थ मुक्त होते रहते हैं, जिन्हें एंटीजन कहते हैं। यानी जो भी हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, या कोई और जो है किसी और फॉर्म में जो है अटैक हो, वो शरीर में एक जो है विषैला तत्व या जिसे हम कह सकते हैं रोग कारक जो है फैक्टर छोड़ देते हैं, जिसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। और शरीर के सभी प्रकार के पैथोजन एवं एंटीजन के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध कर समस्थैतिकी बनाने की जो क्षमता होती है, इसी को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी पैथोजन हो जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त करने आया है, उसको उसका प्रतिरोध करना, उससे शरीर को बचाना, शरीर की रक्षा करना, ये शरीर का काम होता है। और शरीर को नॉर्मल फंक्शनिंग पे रखना, यही हमारे इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम का काम होता है। इम्यून डिफेंस हेतु सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे कारगर तरीका होता है वो वैक्सीनेशन होता है। अगर कोई किसी को वैक्सीन लगा दी गई है तो ये समझ लीजिए कि वो 90% सेफ है उस बीमारी से जिसकी उसको वैक्सीन लगा दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य से सभी बीमारियों की वैक्सीन आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाने में जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी और बहुत ही रिसर्च की आवश्यकता होती है, और पैथोजेंस अपना रूप बदलते रहते हैं, नए नए फॉर्म में जो है चेंज होते रहते हैं। इसलिए वैक्सीन बनाना एक टफ टास्क है किसी वैज्ञानिक के लिए। सबसे पहला टीका 1798 में एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था, ये चेचक का टीका था। उसके बाद डीपीटी, बीसीजी, इस तरह से जो है मीजल्स और हर रोग की जो है लगभग टीके बनते चले गए हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, कौन सा रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हैजा जो रोग है वो विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है, क्योंकि हैजा को आपने अगर देखा होगा तो इंग्लिश टर्म में कॉलरा भी कहते हैं। तो ये जो कॉलरा है शब्द, ये विब्रियो कॉलरी से ही लिया गया है। डिप्थीरिया, जिसको गला घोंटू कहते हैं, जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये इसकी जो है बैक्टीरिया की प्रजाति है जिसके द्वारा डिप्थीरिया होता है। क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई द्वारा होता है। तो जो बैक्टीरिया की प्रजाति है उन्हीं में कहीं ना कहीं जो है उस रोग के बारे में नाम छुपा होता है। जैसे कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं तो उसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, लेप्राई है। क्षय रोग में जो है टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके बैक्टीरिया का नाम भी ट्यूबरक्लोसिस है। टिटनेस की बात करते हैं। टिटनेस जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई से होता है, तो यहाँ से आप टिटेनाई से टिटेनिस को टिटनेस को याद रख सकते हैं। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी, तो टाइफस फीवर या टाइफी जो है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला के कारण होता है। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। काली खांसी बॉर्डिटेला पेस्टिरिसियस से होता है। और निमोनिया जो है डिप्लोकॉकस निमोनियाई से होता है। तो लगभग अगर आप देखें तो कोई ना कोई सिमिलरिटी आपको जो है बैक्टीरिया के नाम में और उसके द्वारा होने वाले रोग में मिल जाती है। इसके अलावा गोनोरिया है, ये जननांगों का रोग होता है। सिफिलिस भी जो है जेनाइटल ऑर्गन्स का रोग होता है, ये ट्रेपैनोमा पैलिडियम के द्वारा होता है। जो रोग होते हैं उनके लक्षण के बारे में भी आता है, मिलान करने के क्वेश्चन आते हैं। तो हैजा बहुत कॉमन है, आप जानते हैं, उल्टी, दस्त, के इसमें मुख्य लक्षण होता है। और खाद्य पदार्थों पर जो है मक्खियों का जो संक्रमण होता है उसके कारण ये फैलता है। डिप्थीरिया की बात करें तो 4 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है, इससे गला प्रभावित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम गला घोंटू है, हिंदी में गला घोंटू है। और इसमें डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी 3 जो है बीमारियों के लिए एक साथ लगाई जाती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तीनों का जो है एक ही में होता है इलाज। क्षय रोग की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु, जिसका नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो हमने ऊपर पढ़ा, उसकी खोज की थी 1882 में। और इसके लिए एक टीका लगाया जाता है जिसको बीसीजी का टीका कहते हैं, बैसिलस कालमीटोग्यूरिन इसका
फुल फॉर्म होता है। टिटनेस जो रोग होता है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और टिटनेस जो लोग हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं इसकी हिंदी क्या होती है, धनुष टंकार। धनुष टंकार होती है क्योंकि शरीर क्या होता है, पूरा शरीर ऐंठ के एक धनुष जैसा, एक बो जैसा शेप में आ जाता है और सारे जोड़ों, सारे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है टिटनेस के कारण। और अगर इसका समय रहते इलाज नहीं होता है तो 24 घंटे से 48 घंटे में जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए क्या करते हैं, एटीएस लगाते हैं, एंटी टॉक्सिकॉइड सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। टाइफाइड, टाइफाइड पानी के संक्रमण द्वारा फैलता है, गंदे पानी के कारण इधर से उधर। इसका उपचार जो है क्लोरोमाइस्टीन नामक एंटीबायोटिक से होता है। अन्य भी एंटीबायोटिक्स होती हैं लेकिन बेसिक एंटीबायोटिक इसके लिए क्लोरोमाइस्टीन है। इसका टीका जो है टैब कहलाता है, टीएबी, टैब जो है इसका एक टीका है। प्लेग भी एक बहुत भयावह बीमारी है, अब तो खैर बहुत ही रेयर हो गई है। तो ये संक्रामक बीमारी होती है। चूहा, गिलहरी जो है इनके माध्यम से, इसके पिस्सू जो है के पिस्सुओं से जो है एक जानवर से दूसरे जानवर में और इंसानों में फैलती है। इसका जो काजेटिव एजेंट होता है जीनोफिलिया क्यूपिस, ये सबसे भयानक पिस्सू इसका माना जाता है, जो बहुत बड़े स्तर पर प्लेग और उसके जो है प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। प्लेग में जो प्राइमरी दवाएं होती हैं मतलब वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है और सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स जो है दवाओं का एक ग्रुप होता है जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फा ड्रग्स जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के कभी कभी क्वेश्चंस मिलान में आ जाते हैं कि प्लेग के लिए कौन सा दवा दी जाती है, हैजे के उपचार में कौन सी दी जाती है। फिर काली खांसी की बात करें तो इसमें डीपीटी का टीका लगता है, जैसा मैंने ऊपर उल्लेख किया था, जिसको परट्यूसिस कहते हैं इंग्लिश में काली खांसी को। एंथ्रेक्स जो है मनुष्य में भी होता है, पशुओं में भी होता है। पशुओं में जो होता है उसमें खुर पका, मुंह पका आदि बीमारियां होती हैं, और मनुष्य में जो है ये त्वचा द्वारा, श्वास द्वारा और आंत द्वारा जो है ये एंथ्रेक्स बीमारी का जो है प्रभाव होता है। फिर हम विषाणु जनित यानी वायरल डिजीजेस की अगर बात करें तो चिकन पॉक्स के लिए क्या होता है, वर्सेली वायरस जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। और इस चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स हम कहते हैं, कुछ लोग कॉमनली छोटी माता भी कहते हैं, उसके लिए वायरियोला वायरस जो है कॉजेटिव एजेंट होता है उसका। पोलियो की बात करें तो मेलिटिस वायरस जो है पोलियो का कारक होता है और ये जल और दूषित भोजन से इसका संक्रमण फैलता है। रेबीज जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का कोई नाम नहीं है, हाइड्रोफोबिया रेबीज का एक लक्षण है। मतलब जिस व्यक्ति को या जिस जानवर को रेबीज हो जाता है उसको पानी से डर लगने लगता है, तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और इसका जो वायरस का नाम है उसका नाम भी रेबीज है। ये कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ इत्यादि में होता है और इनके संक्रमित जानवरों के काटने से मनुष्य में भी हो जाता है। हेपेटाइटिस ये लीवर की बहुत खतरनाक बीमारी है और ये हेपेटाइटिस नामक वायरस से ही होती है। खसरा जिसको हम मीजल्स के नाम से जानते हैं, ये पैलिन्योसा मार्विलिनरम वायरस के द्वारा होता है। मम्स जिसको हम गलसुआ करते हैं, जिसमें हमारे जो है गले का जो निचला भाग होता है, लार ग्रंथियां, वो ग्लैंड्स जो है सूज जाती है, पूरा गला सूज जाता है, इसीलिए इसका नाम भी गलसुआ है। और इससे क्या होता है, लार ग्रंथियां हमारी जो है सिलेवरी ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं। एल्टेरामाइसिन नामक इसमें इंजेक्शन दिया जाता है जो कि एक एंटीबायोटिक है। ट्रैकोमा ये आँखों की एक बीमारी होती है, आँखों में जो है देखा होगा आपने सफ़ेद से जो है स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ये ट्रैकोमा बीमारी होती है, ये भी वायरल होती है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस जो है, तो ये आप जानते ही हैं। अब प्रोटोजोआ जो है, जो जीव होते हैं, प्रोटोजोआ जो सरलतम जीव होते हैं, वो भी जो है पैथोजेंस की तरह काम करते हैं। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों की बात करते हैं। मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स थे, और इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है मलेरिया की वाहक होती है। मलेरिया भी कई टाइप होते हैं, वाइवेक्स, फैल्सीपेरम और कई तरह के होते हैं, लेकिन जो भारत में सबसे कॉमन है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। जापानीज एंसेफ्लाइटिस ये गोरखपुर इसके लिए प्रसिद्ध है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा जो है इसका संकेंद्रण रहता है और मच्छरों के काटने से ये होता है, ये भी एक प्रोटोजोआ की बीमारी है। पेचिस या डिसेंट्री ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, जिसको हम खूनी दस्त के नाम से भी जानते हैं। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक जो है प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से डिसेंट्री हो जाती है। कालाजार रोग लीचमानिया से फैलता है और बालू मक्खी इसका वाहक होती है। पायरिया
एंटमीबा हिस्टोलिटिका से ही ये भी फैलता है, जिससे पेचिस होती है। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा की बीमारी जो है ट्रिपैनोसोमा से होती है, और इसका वाहक जो होता है ट्रिपैनोसोमा का वो सीसी फ्लाई या सीसी मक्खी होती है। रोग और उनके प्रभावित अंग कई बार मिलान में आ चुका है, पीसीएस में भी और एग्जाम्स में भी। तो निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। ट्रैकोमा से आंख प्रभावित होती है। कैटरैक्ट जो होता है वो आंखों की बीमारी होती है। कैटरैक्ट को आप अच्छी तरह जानते हैं, कैटरैक्ट को मोतियाबिंद भी कहते हैं, जिसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। कंजक्टिवाइटिस ये आंखों की बीमारी है, आंखों की जो बाहरी परत है उसमें जो है संक्रमण हो जाता है। कोलाइटिस, जो कोलन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई कोलाइटिस की, यानी ये आंतों की बीमारी है। मिर्गी ये न्यूरॉन सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की बीमारी है। रिकेट्स जो है जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है, विटामिन डी इसके लिए मोस्टली जो है, तो ये हड्डियों की बीमारी है। पीलिया जो है लीवर की बीमारी है, जिसको ज्वाइंटिस भी कहते हैं हम। डायबिटीज़ हमारे पैंक्रियाज का माल फंक्शन जब हो जाता है, पैंक्रियाज सही से काम नहीं करता है, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है या इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाती है। एक्जिमा जो है त्वचा का रोग होता है जो फंजाई के द्वारा होता है या कवक। पैरालाइसिस ये नर्वस सिस्टम का एक रोग है। टाइफाइड जो है आंतों का रोग है। स्कर्वी दांतों का रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है मुक्त हुआ। ग्वाइटर जो है गले का रोग है जो थायराइड ग्रंथि के सूजन के कारण हो जाता है, और ये आयोडीन की कमी से मुख्यतः होता है। आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द जो होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। मैनिंजाइटिस ये ब्रेन की जो बाहरी झिल्ली होती है जिसको मीनिंग्स कहते हैं, उनमें वायरल संक्रमण हो जाने के कारण मैनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इंसेफ्लाइटिस जिसके बारे में ऊपर हमने चर्चा की, वो भी ब्रेन की बीमारी है। रतौंधी यानी रात में स्पष्ट न दिखाई देना, ये आंखों की बीमारी होती है। मलेरिया ब्लड सेल्स से रिलेटेड है, ये ब्लड सेल्स को जो है ख़त्म करता है, आरबीसी को जो है डाउन करता है। फाइलेरिया जो है लिम्फ ग्लैंड्स की बीमारी है, यानी लसिका ग्रंथियों की। और श्वेत रक्तता जो है डब्ल्यूबीसी की शरीर में अधिकता हो जाने से श्वेत रक्तता नामक बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप ए और टाइप बी। पहले टाइप ए की बात हम करते हैं। ये डायबिटीज़ कहलाता है। इसको डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। इसका नाम क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट है। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है, और पैंक्रियाज में जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तब ये बीमारी होती है। और टाइप 2 जो होता है इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ये जो 40 साल की उम्र के बाद मोस्टली होता है, और इसका कारण जो प्रमुख एक बनता है मोटापा बनता है। भारत में 90 से 95% रोगी जो है डायबिटीज़ के रहते हैं। पैनक्रियाज से इंसुलिन सही समय पर नहीं बन पाता है, उसका श्रावण नहीं हो पाता है, तो बाहर से इंसुलिन का अलग से इंजेक्शन लेना पड़ता है। और ब्लड शुगर की जो है मात्रा किससे ज़्यादा हो जाए, तो ब्लड शुगर वैसे 130 mg होना चाहिए, और खाना खाने के बाद 200 mg तक अगर पहुंच जाता है तो डायबिटीज़ की कंडीशन हो जाती है। फिर हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा हो जाने से, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है बिल्कुल लो हो जाएगी। लो हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है? इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक कम हो जाने से जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया में उसका उल्टा होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो ये इतना जो है सफिशिएंट है जो है प्रतिरक्षा तंत्र में। और भी बीच में जो इम्पोर्टेंट अगर कुछ लगेगा तो मैं इसको ऐड करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।